मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम एंड अनदर क्लास। अगले क्लास में आपने पढ़ा था अलैंगिक जनन, जिसमें से कुछ टॉपिक छूट गए हैं। आज उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी भी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वह ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद जो है वह नए या शिशु पौधे में बदल जाता है। यह प्रक्रिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब ये है कि जड़, तना, पत्ती से लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो जड़, तना, पत्ती का कोई जो है पार्ट आउटग्रो करेगा। आउटग्रो करने के बाद कुछ दिन में उसमें मदर जैसा आर्गन विकसित हो जाएगा और वो फाइनली जो है नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत जो है हम इसमें 3 जो है पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला पढ़ेंगे बाय रूट, जड़ के द्वारा, बाय स्टेम, तने के द्वारा, और बाय लीफ, पत्ती के द्वारा। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ नहीं लिखा गया है, वो अगले जो है वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अभी हम दो जो है टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। क्लियर? तो जड़ों द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि कोई पौधा होगा, पौधों में जो रूट होगा, रूट में कुछ बर्ड्स पार्ट होंगे। ठीक है, ये सपोज करिए ये क्या है, परवल का जो है प्लांट है, ये इसका रूट है। ठीक है, इस रूट के जो है कई स्थान पर जो है इसमें बर्ड्स निकले होते हैं। ठीक है, अब यही बर्ड्स क्या होता है कि अगर हम इस पार्ट को कट करके कहीं दूसरे स्थान पर क्या करें, प्लांट कर दें। ठीक है, तो ये फिर न्यू परवल प्लांट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक जड़ के द्वारा उसी जैसे जो है पौधे का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के जनन वेजिटेटिव प्रोडक्शन को हम लोग जड़ के द्वारा क्या पढ़ते हैं, कायिकी प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप परवल इसका एग्जांपल होगा और डहेलिया। क्लियर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न पौधों में जड़ों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या होगा, डहेलिया होगा। ठीक है, उसमें आपको डहेलिया मिल जाएगा, परवल मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तने के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब ये है कि पौधे का जो तने का हिस्सा होता है, उस तने के हिस्से में किसी स्थान पर क्या होगा, उसमें बर्ड बनेंगे और ये बर्ड क्या होगा, फाइनली विकसित होकर के नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ये बर्ड बनते कैसे हैं, आउट ग्रो कैसे करते हैं? आपको पता होगा कि कोई भी प्लांट होगा, उस प्लांट का जो पार्ट होता है वो ऑलरेडी जो है खनिज पदार्थ को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं वह क्या करता है, खनिज पदार्थ डिजॉल्व होने लगता है और वाइटल एक्टिविटी या कह लीजिए सेल डिवीजन का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे सेल टाइम टू टाइम जो है क्या करने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, और वह हिस्सा क्या होता है, बड के रूप में आउटग्रोथ हो जाता है और कुछ समय बाद फाइनली वह नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तनों के द्वारा यदि नया पौधा क्या कर रहा है कि ओरिजिन हो रहा है या बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे, तनों के द्वारा कायिकी प्रवर्धन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे विधियों के द्वारा जो है इसमें क्या बनते हैं, रिप्रोडक्शन तने के द्वारा होता है। आइए हम पढ़ते हैं तने का ही क्या है प्रकार है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहला प्रकंद। ठीक है, आइए जानते हैं प्रकंद क्या है। प्रकंद जो है एक तने का ही रूपांतरित भाग होता है। क्लियर? ये जो राइजोम है वो मॉडिफाइड होता है स्टेम का ही। ठीक है, ये प्रकंद के अंदर क्या होता है, संचित जैव पदार्थ होते हैं। यह संचित जैव पदार्थ उचित वातावरण पाने के बाद
सारे जो है पदार्थ घुल जाते हैं और कोशिका विभाजन तेजी से होने लगता है, वह हिस्सा वृद्धि करने लगता है, उसी को हम लोग बड कहते हैं। और बड फाइनली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है न्यू प्लांट में। तो हम देख रहे हैं किसके द्वारा हो रहा है, राइजोम के द्वारा हो रहा है। तो राइजोम के द्वारा जो है नए प्लांट का मतलब ये नहीं कि वो दूसरा प्लांट हो जाएगा, उसका शिशु वाला प्लांट जो उससे पैदा होगा हुबहू वही प्लांट रहेगा, नया प्लांट नहीं होगा। शिशु वाला प्लांट ही क्या होता है, वो नया प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रकंद का मतलब होता है कि तने का रूपांतरित भाग होता है जिसमें जैविक संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, और वही भोज्य पदार्थ क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति में घुलता है और घुलने के बाद डिवीजन को तेज कर देता है और बड फाइनली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है नए पौधे में। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं अदरक। ठीक है, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है फिगर क्या है, अदरक का। तो यहाँ पर अदरक में देखेंगे कि ये जो पार्ट होता है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा नया भाग बनता है। तो ये यहाँ पर कुछ सल्क होंगे, सल्क में स्केल, पतले पतले चमड़े जो उस पर कवर्ड होते हैं उसे हम स्केल कहते हैं। ठीक है, तो स्केल में जो है यहाँ पर कुछ कलियाँ निकलती हैं। ठीक है, इसी कलियों को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा, इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ होगा, ठीक है, फूड मटेरियल कह लीजिए, फूड मटेरियल, ये क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुलता है, और घुल करके क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इसमें सेल डिवीज़न क्या होता है, तेज हो जाता है, सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीज़न स्टार्ट होने से क्या होता है, कोशिकाएं बढ़ती हैं, और कोशिकाएं जब बढ़ती हैं तो लाजमी है कि ये हिस्सा क्या होगा, वृद्धि करेगा, और फाइनली ये हिस्सा जो है फिर नए जो है अदरक में कन्वर्ट हो जाता है, नए पौधों में। तो हमने क्या पढ़ा, राइजोम के द्वारा नए पौधों का बनना क्या कहलाता है, प्रकंद कायिकी प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, प्रवर्धन। इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल में क्या पढ़ेंगे, हल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, जिंजर अर्थात अदरक पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है MCQ क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्या होगा, प्रकंद के द्वारा होने वाला जनन का एग्जाम्पल बताएं तो आप उसमें अदरक बताएंगे, हल्दी बताएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। घनकंद, जिसे आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, कार्न। ठीक है, घनकंद में क्या होता है कि जो पौधे का पार्ट होता है, वह पौधे का पार्ट जो है क्या करता है, ऊर्ध्वाधर जो है दिशा में क्या करता है, वह बर्ड विकसित होता है। कोई भी बर्ड जब भी विकसित होगा, ये आप मान के चलें, उसमें क्या होगा, संचित भोज्य पदार्थ होगा, और संचित भोज्य पदार्थ क्या होगा, अनुकूल स्थिति में घुलेगा। अनुकूल स्थिति में घुलने के बाद क्या होगा, उसमें जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है उसको फास्ट कर देता है, और एक समय बाद जो है वह अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू कर देता है, और फाइनली वो अपने पेरेंट्स सेल से अलग हो जाता है और फिर नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार बनने की प्रक्रिया क्या है, कायिकी जनन है, कायिकी प्रवर्धन है। और कायिकी प्रवर्धन में किस तरीके से बन रहा है, वह घनकंद विधि के द्वारा बन रहा है। तो इसमें हम एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे, जमीकंद। क्या पढ़ेंगे इसमें, जमीकंद। ठीक है, जिसे आप सूरन कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, बंडा, आपने सुना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, जमीकंद है। जमीकंद में यहाँ पर कुछ बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये बर्ड क्या होता है, आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर में क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये ग्रो करते करते वायवीय पार्ट में चला आएगा। वायवीय का मतलब होता है हवा में, मृदा को से ऊपर उठ जाना क्या है, वायवीय भाग का होता है। ठीक है, और नीचे होना जमी वाली भाग होती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो इसमें आपने एग्जाम्पल क्या पढ़ा, जमीकंद और बंडा। ठीक है, आइए सलकंद की बात समझते हैं। सल्क का मतलब होता है क्या, इंग्लिश में से स्केल बोलते हैं। सल्क मतलब चमड़ा कह लीजिए, कवरिंग पार्ट एक है। ठीक है, तो ये अब सल्क में क्या होगा, इस सल्क में क्या होगा, फूड मटेरियल स्टोर होगा,
अब ये फूड मटेरियल क्या करेगा, डिजॉल्व होगा और उस स्केल को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और स्केल में जो बर्ड्स पार्ट होंगे वो ग्रो करेंगे और फिर न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, प्याज है, ओनियन, इसके बाद क्या है, लहसुन, गार्लिक है। तो कमेंट में आप इसके लहसुन और प्याज के बॉटनिकल नेम और फैमिली नेम, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, क्या कंद की बात करते हैं। किसकी? कंद की। कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ठीक है, तो यह क्या है, यह भी तनाई है, उसका रूपांतरित भाग क्या होता है, रूपांतरित होकर के वो फिर प्लांट में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर अनेक छोटे 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 क्या है, गड्ढे हैं, जिसे आई बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आई। इस आई में क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड होंगे। जहाँ भी बर्ड की बात आएगा, बर्ड में क्या होंगे, उस बर्ड में ग्रो करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इस एक्सिलरी बर्ड में क्या होगा भाई, ये जो फूड मटेरियल होंगे वह फूड मटेरियल डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, एनर्जी इसे मिलेगा एक्सिलरी बर्ड को, ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को फास्ट कर देगा और फिर ये क्या होगा, न्यू जो है पौधे में बदल जाएगा, नया आलू का पौधा बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आलू। ठीक, आइए जानते हैं थोड़ा सा, ये जो अगला पार्ट है अंतःभूस्थारी, जिसे बोलते हैं शकर। ठीक है, शकर में ऐसे पौधे आते हैं जिसके जो तने होते हैं उसके कुछ तने के पार्ट जो है मृदा में जो है दबे होते हैं और उस मृदा से दबे हुए तने से क्या होता है, एक पार्श्व जो है तना अंदर से क्या होता है, निकलता है। ठीक है, ये बाहर आने के बाद क्या करेगा, पूरी तरह डेवलप कर जाएगा, अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाएगा और फिर ये अलग से अपनी क्या होगी, अलग से अपना जीवन यापन करेगा। तो आपने देखा कि क्या है, पृथ्वी अंतःभूस्थारी का मतलब होता है पृथ्वी के भूमि के अंदर से। तो यहाँ पर भूमि के अंदर से क्या हो रहा है, ये तना बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार ये नया पौधा बन रहा है। और कैसे बन रहा है, अंदर से, भूमि के अंदर से निकल रहा है। इस प्रकार ये क्या है, अंतःभूस्थारी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेंथा अर्थात पुदीना। ठीक है, एग्जाम्पल आप नोट करते जाएंगे, इसमें कोई भी लंबा क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल विथ हेडिंग, ठीक है, होना चाहिए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्या है इसमें, रनर की बात है। रनर का मतलब ये है कि इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो बिल्कुल मृदा के सॉइल के सरफेस पे एकदम क्षैतिज वृद्धि करते हैं, क्षैतिज। ठीक है, इसमें नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। ठीक है, नोड से जो है वो बर्ड बाहर निकलता है और धीरे धीरे ग्रो करने के बाद वो फिर नए पौधों को जन्म देता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये पूरी तरह जो है सरफेस से चिपकते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रनर। ठीक है, विधि क्या है, रनर के मतलब देखें यहाँ पर क्या है, नोड है, इस नोड से फिर क्या हुआ, क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, ये वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और वृद्धि करने के बाद फिर ये नया पौधा बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, शकर, अर्थात ये सरफेस पर हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है और ये फिर वृद्धि करके न्यू जो है पौधों को जन्म दे रहा है। तो क्या है, इस प्रकार नए पौधों का जन्म होना क्या किस विधि के द्वारा होता है, रनर कहलाता है। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, साइनोडॉन अर्थात दूब। ठीक है, ठीक, इसके बाद अगला क्या है, भूस्थारी। ठीक है, भूस्थारी का मतलब ये है कि ये होता तो है रनर ही जैसा, लेकिन इन नोड एंड इंटरनोड के बीच में थोड़ा सा जो नोड, दो नोड के बीच में जो उसके इंटर नोड्स होते हैं वो थोड़े से ज़मीन से अपर साइड में थोड़े से उठ कर चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नया पौधा बनना क्या कहलाता है, स्टोलन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप केला देखेंगे। ठीक है, देखें
तो इसमें क्या ये पार्ट जो है इस तरीके से, सपोज करें ये तना है, ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, इस नोड में जो ये वृद्धि कर रहा है ये धीरे धीरे क्या करता है, ये दूसरा क्या करता है, नोड बना देता है और यहाँ पर एक दूसरा जो है पौधा ओरिजिन कर देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या कहलाता है, स्टोलन, स्टोलेन। ठीक है, तो इसका जो इंटर नोड पार्ट है वो थोड़ा सा वाइवल है, अर्थात एयर में है, और यहाँ पर जो रनर में है ये पूरी तरह सरफेस से चिपक के चल रहा है। दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि जो स्टोलन वाला पार्ट होता है थोड़ा सा सॉइल से ऊपर उठ के चलता है, ग्रो करता है, लेकिन जो रनर वाला पार्ट होता है पूरा मृदा से चिपक के चलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा दूब और इसका एग्जाम्पल केला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट इसका क्या है, भूस्तारिका या भूप्रसारिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट ये जली पौधों में होता है। किसमें होता है, जली। इसका एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया और जलकुंभी। आप देखेंगे तो इसमें भी क्या है, ये सपोज ये रूट्स है, ये इसका तना है। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, स्टेम में बर्ड होंगे और ये बर्ड क्या करेगा, वृद्धि करेगा। आपको बताया गया है कि वृद्धि इसलिए करता है क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ स्टोर होते हैं, या खनिज पदार्थ अनुकूल परिस्थितियों में घुल जाते हैं। घुलने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है और वह हिस्सा क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। सेल की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वह हिस्सा क्या करेगा, वह शेप साइज में बढ़ेगा और बढ़ेगा तो आगे दूसरा जो है पार्ट बनाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वृद्धि करके आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद फिर नए जो है पौधों को जन्म देगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये दोनों का जो इंटरकनेक्टिंग बिट है ये ऑफसेट कहलाता है और इसी ऑफसेट के द्वारा नया पौधा तैयार होता है। ठीक है, तो इस जो है वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो, जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, आप उसे जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और नेक्स्ट वीडियो में आपका समाधान ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, और यदि जो है वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो बनेंगे वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।